सबसे पहली चीज़ जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ वीडियो में वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर सकती है। अब अगर वो तुम्हें ऑफेंड करेगी, कोई भी चीज़ ना हमें चुभती है। हमारा जो नॉर्मल इंडियन माइंडसेट होता है, ह्यूमन माइंडसेट होता है, उसमें हम अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बे चल चल भोंदू हट, तू कौन होता है मेरे को क्रिटिसाइज़ करने वाला? मैं तो ऐसे ही ठीक ठीक हूँ, चाहे मैं नल्ला हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं बेकार हूँ, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उस केस में तुम मेरे को नीचे गाली लिखोगे। भाई मान लो मेरे को अपना, एंड मैं तुम्हें कहता हूँ भाई गाली मत लिखना। लिख भी दोगे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें हाइड करने वाला हूँ, ऊपर से मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी वीडियो की। मैं ये चाहता हूँ कि तुम बदलो अपने आप, एंड अगर चुभ रही है वो चीज़ तो डेफिनेटली मतलब तुम्हें अपने आप को बदलने की कुछ ना कुछ हद तक तो ज़रूरत है, तभी कोई भी चीज़ हमें चुभती है। तो मैं था जब छोटा, तो मेरा जो फीमेल कनेक्शन था, मैं ये नहीं कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड है ये है वो नहीं, सिर्फ फीमेल कनेक्शन की बात करते हैं। एज अ फ्रेंड भी मेरी अच्छी खासी फीमेल फ्रेंड्स थी। छोटे होते हम सबकी होती, लाइक मेरी गली में होती थी, है ना, हम खेलते थे वगैरह। नॉर्मल जैसे मैं अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बिहेव करता, वैसे ही मैं फीमेल फ्रेंड्स के साथ करता। जैसे ही मैं ग्रो होता गया, फर्स्ट तक भी ठीक था, सेकंड तक भी ठीक था, फोर्थ तक भी ठीक था, फिफ्थ तक भी ठीक था। व्हेन आई गॉट टू एट्थ आफ्टर लॉकडाउन, कंप्लीटली मेरी ऐसी तैसी हो गई ऊपर से नीचे तक, कंप्लीटली 360 डिग्री टर्न। मेरे को लड़के से बात करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जेन्युइनली भाई बहुत हार्ड लगता था। पहले तो हमारा समाज हमें बताता है कि लड़कियों से बात मत करो, एक नंबर वन चीज़, पता नहीं क्यों बताता है कि लड़कियों की तरफ मत जा, तो मारूंगा तेरे, कैसे बात कर रहा है लड़की से, लड़की का फ़ोन है। ऐसे हमें जानबूझ के टीज करते हैं, हमें ना फील करवाते हैं कि लड़कियाँ कुछ स्पेशल है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन है, एंड हो सकता है उन्हें भी उतनी एंग्जाइटी फील होती हो तुमसे बात करते हो, मे बी, ठीक है, जैसे तुम्हें उनसे बात करते हुए फील हो रही है, क्योंकि उनके लिए भी तुम ऑपोजिट जेंडर हो। हालांकि उन्हें काफ़ी कम फील होती है क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल अगर एज अ फ्रेंड भी बात करें तो भी हमें वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होती है। हम ये चीज़ भूल ही जाते हैं कि वो भी हमारी ही तरह है, जो जो गंदी हरकतें में भी हम नोज़ में उंगली डालते हैं, में भी वो भी करती हैं वो सब चीज़ें, हम ये एब्सोल्युटली भूल जाते हैं। हम उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं क्या स्पेशल ही हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ मे बी सोसाइटी, है ना, एंड जो काफ़ी बच्चों का बचपन में रहता है फीमेल इंटरेक्शन बाद में कम हो जाता है धीरे धीरे, एंड काफ़ी बंदों की सिंगल होते हैं जो, है ना, लाइक सिंगल फैमिली में सिंगल होते हैं, उनकी बहनें नहीं होती, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और ऊपर से तुम प्यूबर्टी जब वेट करते हो तो तुम्हें फीलिंग्स आती हैं कि हाँ ये क्रश है मेरी, ये वो है ना, तो वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज कर देती हैं हमारा जो परसेप्शन होता है। बट गाइस जेन्युइनली बोलूँ, तुम्हें इसे सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें भी ये याद रखना है कि तुम एक ना एक दिन तो शादी करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। उस दिन तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम अभी इस उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, ये करो वो करो, नहीं, बट बेसिक फीमेल कनेक्शन तो एक्सपीरियंस करो, दोस्त बनाओ उनको, उनके साथ मजाक करो, ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं यार। एंड यही काफ़ी लड़के नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे कजन्स हैं काफ़ी सारे, नहीं, एकदम लल्लू बन रखे हैं वो, बट उन्हें फ्यूचर में भी तो करना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर में हो सकता है जब तुम अरेंज मैरिजेस में जाओ, तो आई डोंट नो तुम क्या करोगे, बट लड़की तो ढूंढोगे, ये तो ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो उनमें से जिनकी होगी वो फीमेल बिहेवियर समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों वो लड़की जो है वो लाइक अभी रूठ रही है तुमसे, एंड कैसे मनाओगे उसे, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये सब चीज़ें, बेसिक कनेक्शन ही नहीं बिठा पाओगे। एंड वो ज़रूरी भी है यार, तुम्हें कितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब तुम बात कर पाते हो सबसे, और चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हाँ ये भी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड, एंड वो तुम्हारी ही लाइफ में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पता है मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लो तुम्हारी है 12वीं, है ना, तो कहा जाता है 11वीं में ज़्यादा ध्यान दो 12वीं में जाने से पहले, नहीं तो 12वीं की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी 11वीं है तुम्हारी, तुम बस फ्रेंड ही बना लो भाई, ऐसे नॉर्मल बात ही कर लो, बात करना सीख जाओ। बस ये नहीं होना चाहिए कि तुम बात ही ना कर पाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जा रही है ना, पता नहीं अंदर से एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रही है वो हो रही है, बात करने में ही डर जा रहे हो, बात करना सीख जाओ। इतना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए, क्योंकि चाहिए भी यार तुम्हें, मतलब एक इंसान जो है मेल वो फीमेल के साथ रहने के लिए ही बना है, ये तुम्हारा हायरार्की ऑफ नीड्स में आता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मेक श्योर कि तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, एक ऐसे ही नहीं बैठे हुए हो कि सिग्मा मिल की तरह और लड़कियों से बात नहीं करेंगे, देखी जाएगी आगे। मेजर लड़के यही बोलते हैं, भाई तू बात करता है नहीं यार, आगे देखे जाएंगे, अभी तो कुछ नहीं, मैं नहीं करता बात भाई, अभी तो इस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? तेरा क्या मोटिव है ज़िंदगी में? तो पूरे दिन तो तू रील्स चलाता है, पागल है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान दे ले भाई, तुझे दिक्कत होगी बाद में, लल्लू बन जाएगा, भोंदू बन जाएगा। एंड मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन खुला गाली लिखने के लिए, मेरे को ये बोलने के लिए कि ओए तू अगली से इंसान, तू क्या बता रहा है मेरे को फीमेल के बारे में, तूने एक भी लड़की से बात करी है, मेरे को जो बोलना है बोल दो। पर मैंने तुम्हें बेसिकली अभी शीशा दिखाया है, एंड तुम वो उस शीशे को देख के बोल रहे हो कि शीशा नकली है, रादर देन ये देखने की वजह से कि हाँ
मेरी जो दिख रहा है मेरे को शक्ल मेरी शीशे में, वो गंदी हो चुकी है। शीशा असली ही है, चॉइस तुम्हारी है। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग।